नमस्कार दोस्तों, मैं सीए संजय त्यागी और आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो आधारित है हमारे आंदोलन पर, जो पिछले 2 महीने से चल रहा था और उन घटनाओं पर जो कल दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुई है, यानी कि 26 जनवरी 2021 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, and they went out from there, and after that the every situation took place there। और हम इस घटना को समझने के लिए एक भूमिका तैयार करते हैं और फिर हम समझते हैं कि घटना घटी क्यों। उससे पहले हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे, 1 से 2 मिनट का टाइम लेंगे और हम थोड़ा सा एक बैक में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में घटनाएं घटती क्यों है, आखिर कौन होता है इन घटनाओं के पीछे जो ये घटनाएं घटती हैं। बात करते हैं 1600 ईस्वी की, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी का पूरी तरह से रूल हो गया। उससे पहले मुगल और ये दुनिया भर के लोग थे जिन्होंने शासन किया, और दिसंबर 1600 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि अंग्रेजों का भारत पर शासन चालू हो गया। अब हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि 1600 ईस्वी के बाद और 1947 से पहले जितने भी एक्ट, मैं बात करूं कानून, जितने भी कानून आए, ये बात स्पष्ट है वो हिंदुस्तान के फायदे के लिए नहीं थे। उनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान को कमजोर कैसे बनाया जाए, हिंदुस्तान को लूटा कैसे जाए और अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत कैसे बनाया जाए और अंग्रेजी हुकूमत के पैर कैसे मजबूत किए जाए। और अब हम आते हैं पॉइंट पर। ये सभी चीज़ें शुरू हुई 1857 से, 1600 से लेके और 1857 मतलब 250 साल तक, 257 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। और प्रॉब्लम हुई तो फिर 1857 से, जब देश में क्रांति शुरू हुई। 1857 से क्रांति शुरू हुई, उसके बाद 1861 में पुलिस एक्ट को लाया गया। पुलिस एक्ट को क्यों लाया गया? जो भीड़ इकट्ठा होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस के हाथ में एक डंडा दिया गया, और पुलिस में कोई और नहीं, हमारे ही लोग थे, हमारी ही जनता से चुने हुए लोग थे, जिनको सिखाया गया कि तुम्हें सिर्फ कहीं भी लोग इकट्ठे दिखे उन्हें डंडा मारना है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें कराई गई, उनको एक स्पेशल ड्रेस दी गई और उनको बहुत राइट ऐसे दिए गए जिसको हम आज भी झेल रहे हैं। उसके बाद 1860 में इंडियन पेनल कोड बनाया गया कि कोई भी आदमी, और वो सिर्फ भारतीयों के लिए था, ध्यान रखना, क्योंकि अंग्रेज तो सिर्फ 3 से 4 हजार थे और उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन 25 से 30 करोड़ थी। ये इसलिए बनाया गया ताकि वो छोटा भी काम करें उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, कुछ भी काम करें। 1860 में फिर उसके बाद 1878 में एक प्रेस एक्ट को लॉन्च किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत चाहती है कि सिर्फ मीडिया वो दिखाए जो वो चाहते हैं, सिर्फ मीडिया वो दिखाए जो वो चाहते हैं। अब हिंदुस्तान को घटने वाली घटनाओं, वी ऑल आर डिपेंड ऑन द न्यूज़पेपर्स इवन टुडे, एंड एट दैट टाइम हमको जो भी मीडिया की खबर मिलती थी वो न्यूज़पेपर से मिलती थी, मैगजीन से मिलती थी, और हमको सिर्फ अंग्रेजों की अच्छाई दिखाई जाती थी, बुराई नहीं दिखाई जाती थी। ये बात हो गई 1878 की। ये सारी घटनाएं थी जो देश से पहले पैदा हुई, देश के आज़ाद होने से पहले हुई। देश के आज़ादी के बाद 3 एक्ट आए
और जिन पे आज भी पूरा देश भरोसा करता है। सबसे पहले आर्मी एक्ट 1950। जब भी कोई सिचुएशन बिगड़ती है, कोई ऐसी घटना घटती है, तो सबसे पहले देश का हर नागरिक एक बात कहता है कि आर्मी को बुला लिया जाए। क्यों? क्योंकि साहब वो देश 1947 के बाद लॉन्च हुआ, 1950 में। फिर उसके बाद सर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये 1951 में आया। जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है पीपल एक्ट के थ्रू। अब जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो आपने देखा है हम देश में उसको धूमधाम से ऊपर लेके जाते हैं कि आइए आपका स्वागत है, कि शायद पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया और ये लोग हमें कुछ करेंगे। और हर बार नए करने के चक्कर में हर बार इलेक्शन में 1 से 2 नई पार्टी खड़ी हो जाती है देश में। सर फिर इन सब के बाद आया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, पीसीआई। ये आया 1978 में। इससे पहले तक जो मीडिया थी वो वही काम करती थी जो अंग्रेजों ने किया था। अब मीडिया को आज़ादी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कुछ आज़ादी मिली थी और फिर एक पीसीआई एक्ट से मिल गई कि वो जो चाहे उनके कंटेंट को कोई नहीं देखता है, प्री चेक कुछ नहीं होता है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उन पर केस होगा, अदरवाइज वो सही है तो वो सही है। सर आज देश डिपेंड है पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन आर्मी और मीडिया। ये तीनों हमको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जब भी देश को दिक्कत होती है देश आर्मी को याद करता है, अपने पॉलिटिशियंस पे भरोसा करता है और मीडिया पे भरोसा करता है जो मीडिया दिखाती है। आज सिचुएशन चेंज हो गई है, आर्मी इज राइट एट इट्स प्लेस। हम आर्मी पे आज भी भरोसा करते हैं, बट पॉलिटिशियंस और मीडिया वो एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए काम करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जो कल घटना घटी है, अब उससे जोड़ता हूँ वो घटना क्यों घटी। जब पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, एक बात ध्यान रखें, मैं किसी राजनेता को पसंद करता हूँ, मैं देश में श्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बट ये जरूरी नहीं कि मैं उनके हर डिसीजन से सहमत हूँ। अगर मैं हर डिसीजन से सहमत होता तो आज ये वीडियो लेकर नहीं आता। हमें सिर्फ वहां सहमत होना है जहां वो सही है, अगर वो गलत है तो हमें उसका विरोध करना होगा। यही बात मैं आज आपको बता रहा हूं। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की बात मानता है, इज्जत करता है। जब नरेंद्र मोदी जी छोटी छोटी बात को लेकर मीडिया पर आ सकते हैं, मन की बात को लेके टीवी पर आ सकते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी का एक हक नहीं बनता देश के प्रधानमंत्री होने के नाते कि वो 5 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे का टाइम निकालकर किसानों से लाइव बात कर लेते हैं। यहाँ पे मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी। मीडिया पॉलिटिशियंस पे और फार्मर्स पे एक प्रेशर बना सकती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी जो लाइव होती, जहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मीडिया उसको कवरेज करती और दिखाती कि किसान क्या चाहते हैं और देश का कानून और देश के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो सही होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको डिलीट या एडिट किया जाना चाहिए इस किसान बिल से। पूरे देश को पता चल जाता है। पूरा देश आज 2 पार्ट में बंट चुका है, कुछ सरकार के साथ है और कुछ किसानों के साथ है। तो वहां पे पूरा देश एक तरफ हो जाता और एक अच्छा निर्णय लिया जा सकता था। सिर्फ लाइव आने की तो बात थी। पता चल जाता कि आज किसानों को बदनाम किया जाता है कि इनमें खालिस्तानी है, ये किसान नहीं, ये आतंकवादी हैं, ये झूठे किसान हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये रोल मीडिया को प्ले करना था, बट मीडिया यहाँ पे अपनी टीआरपी बनाने पे लगी हुई है, अपने बिजनेस को कर रही है और उसने ये रोल अदा नहीं किया। बात आई पॉलिटिशियंस की, नरेंद्र मोदी जी एक तानाशाह की तरह काम कर
हैं, एक ईमानदार पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया है। मैं उनकी इस डिसीजन से आहत हूँ और मैं उनके साथ नहीं हूँ। बात रही पुलिस की, देखो जब भी कोई घटना घटती है उसमें ना पुलिस ऑफिसर्स का कुछ बिगड़ता है, ना किसी पॉलिटिशियंस का, ना किसी बिजनेसमैन का, और ना ही किसी बड़े मीडिया कर्मी का। उसमें मरने वाले, चोट खाने वाले जो लोग होते हैं, आम आदमी जिनकी कोई आय नहीं है, या पुलिस वाले जो 25 या 30 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, या कैमरामैन या रिपोर्टर जो 25 से 30 हज़ार की नौकरी कर रहे होते हैं, वो एक आम आदमी है, वो पैसों के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। समझने के लिए बहुत बड़ी बात है और ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है। कल 26 जनवरी 1950 की सॉरी कल 26 जनवरी 2021 की घटना में एक घटना से मैं बहुत आहत हूँ और मुझे बहुत दुख है। वो किसी भी संगठन से थे या किसी भी धर्म से थे। लाल किले पे जो झंडा फहराया, वो जो गुरुद्वारे में फहराया जाता है, वो और एक किसी संगठन का, वो गलत था। इससे देश के कुछ अलग संगठन और जातिवाद के जो लोग हैं, जो दूसरे धर्म की बातें करते हैं, उनको एक आगाह मिला है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। ये सिख समाज ने बहुत गलत मैसेज दिया है। मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। धन्यवाद।